हेलो दोस्तों। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आई है। ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से आप लोगों के लिए भर्तियां निकालता है। हर साल इसकी वैकेंसियां आती है। तो दोस्तों इसके अंदर आपके लिए तीन तरह की पोस्ट आई है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टों के लिए आपसे इसमें आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों इसके अंदर आपसे एक तो क्या कहते हैं यूडीसी पोस्ट है, एक स्टेनो की पोस्ट है और एक एमटीएस की पोस्ट है। तो आप देखें तो आपकी जो यूडीसी की पोस्ट है टोटल 318 है। स्टेनो की जो आपकी पोस्ट है वो 18 है। और एमटीएस की टोटल 258 पोस्ट है। ठीक है। तो इसके बाद जो हम आगे बात करते हैं, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं इसमें। तो दोस्तों इसकी जो आपकी पे स्केल है वो ज़रा देख लेते हैं। तो सेवन्थ सेंट्रल मतलब सातवां जो वित्त आयोग के अनुसार है, पे लेवल 4 है यूडीसी और स्टेनो में। ठीक है। और इसकी जो पेमेंट है आपकी 25,500 से लेके 81,000, मतलब अच्छी काफ़ी अच्छी पे स्केल है। एमटीएस में 18,000 से 56,900। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आप देख लेते हैं इनके लिए। दोस्तों देखिए यूडीसी के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब कंप्लीट आपके पास मार्क मतलब डिग्री या जो भी है आप समझ गए होंगे, आपके पास मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। स्टेनो में दोस्तों आपको 12th पास चाहिए। ठीक है। और आपकी स्पीड दे रखी है इसमें 10 मिनट्स के अंदर आपको 80 वर्ड पर मिनट, मतलब आपको 800 वर्ड टाइप करने होंगे। हिंदी में 65 और इंग्लिश में 50। ठीक है। एमटीएस के अंदर आपका 10वीं पास। ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं एज लिमिट। तो दोस्तों देखिए इसमें जो यूडीसी की पोस्ट है उसके लिए आपके पास जो एज लिमिट है वो 18 से 27 रहेगी। और जो एमटीएस है वो 18 से 25 रहेगी। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन है जो भी होगा। इसके बाद दोस्तों आपकी ये जो भी है ये चीज़ें कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक सेकंड दोस्तों, हाँ तो आपका दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन है वो 15 फरवरी तक आप फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई अप टू 15 फेब। ठीक है। और ये कब से शुरू हो रहे हैं दोस्तों ये भी एक बार देख लेते हैं इसके अंदर। एक सेकंड इसमें दिया होगा। तो दोस्तों अभी इसके अंदर ये लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन शायद जहाँ तक ये 15 जनवरी से आपके स्टार्ट है। ठीक है। तो मैं अभी और देख लेंगे, अभी मिल जाएगा हमको 15 फेब से। ठीक है। आपकी लास्ट डेट होगी। ठीक है। तो उससे 15 जनवरी से 15 फरवरी दोस्तों आपकी लास्ट डेट होगी। मैं अभी बता दूंगा, 15 जनवरी भी लिखा होगा कहीं। उसके अलावा दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना, फोटोग्राफ आपकी जो अपलोड करनी है वो 4.5x3 की करनी है। सिग्नेचर विद ब्लैक इंक, मतलब आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, मतलब वाइट पेपर पे आपको ब्लैक या ब्लू इंक का थंब इम्प्रेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन और ए वाइट पेपर विद ब्लैक इंक, मतलब आपको ब्लैक पेन से ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है। तो इन चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, ये चीज़ हो सकता है इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स नॉट अलाउड। ठीक है। आपको स्मॉल में ही करना है, ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके बाद थंब इम्प्रेशन आपका सही होना चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक थंब इम्प्रेशन, मतलब आप मिक्स ना कर दें ताकि समझ में ना आए। तो ऐसा नहीं करना है। ये आपका जो भी है इन चीज़ों को आप पढ़ लेना दोस्तों। मैं नोटिफिकेशन को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन और फीस से रिलेटेड है। ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन है जो आप पढ़ लेना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। हाँ अब आते हैं फ़ीस पे। तो दोस्तों जो SC ST बाकी PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फीस है वो 250 रुपये रहेगी। ऑल अदर कैटेगरीज जो अदर OBC जनरल के EWS है उनकी फ़ीस 500 रुपये रहेगी। ठीक है। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट जो आपका ऑनलाइन रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट स्कैनिंग अपलोडिंग जो भी है वो करना है। पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर जो भी है ये दोस्तों आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मेन मेन जो चीज़ें हैं वो हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर का आपका पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है। जो भी होगा सेंटर आप देख लेंगे। हाँ तो देखो दोस्तों यूडीसी जो आपका पेपर होगा, यूडीसी जो पोस्ट है अपर डिवीज़न क्लर्क, तो उसके अंदर दोस्तों आपका दो पेपर होंगे, प्री और मेंस। तो जो प्री होगा उसके अंदर दोस्तों आपकी क्या कहते हैं
क्वालिफाइंग नेचर होगा, मतलब मेंस में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और क्या कहते हैं इसके अंदर, एक सेकंड, फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन 1/4 नेगेटिव है, मतलब 0.25 आपकी नेगेटिव रहेगी प्री के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 200 नंबर का आपका पेपर होगा और वही एसएससी पैटर्न का है, मतलब पूरा एसएससी पैटर्न है, वही 1 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ठीक है। तो 10 गुना वे, और जो वैकेंसी का 10 टाइम्स कैंडिडेट वो टीए 2 के लिए लेंगे, ठीक है। ये प्री हो गया। मेंस में भी दोस्तों वही 4 सब्जेक्ट होंगे और मेंस के अंदर हर सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपको दोस्तों एक बार ध्यान रखना, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में दोस्तों तो आपसे 3 चीज़ें करवाएंगे। 2, प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स 10 मार्क्स, टाइप्स ऑफ मैटर MS वर्ड विथ फॉर्मेटिंग 20 मार्क्स, और प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विद यूज फार्मूले। तो ये आपकी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। 50 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब आपका जो मेरिट बनेगी 200, तो वो 200 + 50 250 में से बनेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पेपर का पैटर्न हो गया। इसके बाद स्टेनोग्राफर का है दोस्तों। तो स्टेनोग्राफर में भी वही 2 पेपर होंगे। तो दोस्तों स्टेनोग्राफर में जैसा एसएससी का एग्जाम होता है वैसा ही है, वही 100 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, 50 रीजनिंग, 50 जीके के। लेकिन दोस्तों इसमें फिर आपका सेकंड पेपर जो, मतलब रिटर्न एक ही पेपर होगा स्टेनो में, और पेपर जो आपका सेकंड होगा दोस्तों वो आपका टाइपिंग होगी स्टेनो वाली। इसके बाद दोस्तों मल्टीटास्किंग में आपके लिए क्या होगा, इसमें भी मल्टीटास्किंग जो स्टाफ की पोस्ट है उसमें 2 पेपर होंगे। वही इसका यूडीसी जैसा ही पैटर्न होगा बिल्कुल। प्री जो 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, वही 1 घंटा मिलेगा। और मेंस का अंदर दोस्तों आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। और 1/4 डिडक्शन होगा आपका। तो ये चीज़ हुई इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा दोस्तों और कोई चीज़, हाँ एक चीज़ और इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट है जो आप पूछ सकते हैं कि एक कैंडिडेट जो है, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। मतलब आपको दोस्तों एक जो कैंडिडेट है वो अलग एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। हाउ एवर ए सिंगल एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ए सिंगल पोस्ट। एक और दोस्तों बस ये होगा कि मतलब आपको पैसे जो है वो जो भी आपको, जैसे आप यूडीसी और एमटीएस जो भरना चाहता है, तो दोस्तों एक ही अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, मतलब एक कैंडिडेट भर सकता है अलग अलग पोस्ट के लिए, और पैसा भी अलग अलग लगेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन पोस्ट देयर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, मतलब वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी होगी, अलग अलग फीस लगेगी, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अपना एक्टिव नंबर और ईमेल आईडी ध्यान रखनी है। तो ये सारी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। और कॉल लेटर आप डाउनलोड कर लेंगे अपने, आ जाएगा जब। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और इससे रिलेटेड दोस्तों कोई भी चीज़ होगी तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। तो हाँ दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये डेट दे रखी है आपकी। तो आपकी क्लोजिंग डेट जो है वो 15 फरवरी है, और आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 15 जनवरी है। मतलब 15 जनवरी से आपके 15 फरवरी आपके फॉर्म फिल होंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। इसके अलावा और तो ये सर्टिफिकेट्स हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर। और चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें पल पल की अपडेट के लिए।